लेडीज को यार बोलो कहते पूजा कोई ऑप्शन नहीं बचा, गाड़ी अभी तक नहीं आई दमकल की। कहते उठाओ इसको उठाओ, मगर अभी तक कितना ढीला काम है कि अभी तक दमकल की गाड़ी नहीं आई है। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा होगा जब एक ही परिवार की हम पाँच अर्थियाँ देखेंगे। बहुत आहत हुए हम सब। हमारे ही सेक्टर के 5 लोग इतनी ट्रेजिक भी, मैं ट्रेजेडी क्या, ये तो मर्डर है, इट इज़ अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। एक बीमार पिता की देखभाल करने के लिए आया हुआ 8 लोगों का एक परिवार में बहुत ही खुश बीवी, बच्चे, पोती, रिश्तेदार। उसके बाद कुछ लोगों की लापरवाही के कारण लगी एक आग, उस आग की लपटों में झुलसते हुए लोग, और नतीजा मेरे पीछे का मातम, जो अभी आपको अपने कैमरे की स्क्रीन पर, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कल दिल्ली के मालवीय नगर में जो होटल में आग लगी है, वो आपके और मेरे लिए एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन राधे श्याम जी के लिए उनकी ज़िंदगी पर एक ऐसा विराम है जिससे शायद ही वो कभी उभर पाएँ। उनके परिवार के 5 लोग और बाकी 3 रिश्तेदार, कुल मिला के 8 सदस्यों की आग की लपटों में कल झुलसकर मौत हो गई, और आज उनका शव यहाँ पर आ रहा है, उनकी लाश यहाँ पर आ रही है। जो लोग जिनका कल नाम हुआ करता था, जिनकी एक पूरी ज़िंदगी थी, खुद की कहानी थी, और आज वो सब कुछ ये मातम में बदल गया है, बस इसलिए क्योंकि हमारा प्रशासन और चंद लोगों की लापरवाही इन सब में शामिल थी। यहाँ के रेसिडेंट से हमने बात की और उन सबका यही कहना है कि ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर सरकार और प्रशासन इस बात पर ध्यान देता कि अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स क्या होती हैं, लाइसेंस क्या होता है, परमिशन क्या होती है, आर्किटेक्चर क्या होता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जो वैसे तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बातें हैं, लेकिन भारत में पता नहीं क्यों इतनी यूनिक सी और रेयर सी बात बन जाती है। तर्जनी हमारी बुआ की बेटी है, हमारी सिस्टर है, जो श्यामलाल जी की बहू। हाँ, श्यामलाल जी की बहू थी। हाँ, तर्जनी। हाँ, और कितने, कुछ लोग 8 बोल रहे हैं, कुछ लोग 5। नहीं, 8 हैं। एक तो तर्जनी की सास है, एक जो है विवेक जी है, 2 बेटियां हैं, एक आपका उनके 2 मामा मामी भी थे और उनका भतीजा भी था। तो वो अजमेर से आए थे स्पेशल, 3 जने जो, वो तो अजमेर चले गए। अब ये 5 जने आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा होगा जब एक ही परिवार की हम पाँच अर्थियाँ देखेंगे। सर, क्या पिता को ये बात पता है विवेक जी की? अभी तो हम उनसे मिल ही नहीं पाए, ना कुछ उनको बता पाए हैं। अभी तो हम इस परिवार को देखने में लगे हुए हैं। इसके बाद ही अब देखेंगे क्या मामला है। आज सबसे पहले इनको शमशान में इनका अंतिम क्रियाक्रम तो करें, उसके बाद ही तो करेंगे। सर, अभी तो वो हॉस्पिटल में ही भर्ती होंगे ना, मैक्स? अभी हॉस्पिटल में ही है। एक ही परिवार में जो 5 सदस्यों के साथ इतना दुखद हादसा हुआ है, ये ना होना चाहिए था और ना कभी फ्यूचर में ऐसा हो। इसके लिए हम सभी को मिलके काम करना पड़ेगा। इसके लिए जितने भी हमें प्रोटोकॉल्स हैं वो सब फॉलो करने चाहिए, नहीं तो इस तरह के हादसे रुकने मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पर बहुत कुछ इलीगल होता रहता है, जिसमें हमारे प्रशासन को भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, और हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, प्लीज़ उनको भी आप रिक्वेस्ट कीजिए इस चैनल के थ्रू कि वो सबका वेरिफिकेशन कराएं कि सबके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, या वो ऐसे ही अपना काम चला रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। 5 कमरों की परमिशन पे आप 25 कमरे खड़े कर रहे हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल देखने की ज़रूरत है ताकि ऐसा हादसा फ्यूचर में ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस फैमिली का होता है। हम लोग तो एक न्यूज़ है, न्यूज़ आप छाप दोगे, हफ्ते 10 दिन में हम भूल जाएंगे, लेकिन जो फैमिली है उसके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए अनबियरेबल है ये। तो प्लीज़ आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए और सॉलिड एक्शन लीजिए। दादा दादी थे वो भी चले गए, आगे बहू बेटा थे वो भी चले गए, 2 पोती थे वो भी चले गए। बहुत आहत
हुए हम सब, हमारे ही सेक्टर के 5 लोग इतनी ट्रैजिक भी, मैं ट्रेजेडी क्या, ये तो मर्डर है, इट इज़ अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कुछ लोग अपने पैसे की लालच की वजह से, और हमारे सेक्टर में ऐसे बहुत सारे पीजीज हैं, बहुत सारे वो हैं, जबकि पीजीज का मैंडेट है 500 गज से कम में बन ही नहीं सकते। पता नहीं ये लोग कैसे लाइसेंस ले आते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। मैं तो इसके बाद यही कहूँगा कि सारे वेलफेयर एसोसिएशंस को ये मैंडेट देना चाहिए कि वो अपने एरियाज़ में जो भी एग्जिस्टिंग होटल्स, जो भी कमर्शियल, जो भी पीजीज हैं, इनके प्लीज़ आप रिकॉर्ड्स खुद चेक कीजिए, एनओसीज चेक कीजिए, परमिशंस देखिए, फायर सेफ्टी का उसका देखें। कम से कम मतलब जिस हादसे से हम कुछ तो सीखें, आगे के लिए एक डेटरेंट तो बने। तो मेरा तो यही ख्याल है कि थोड़ा सा इसमें वेलफेयर एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करें। 5 लाशें थी यहाँ, 5 लाशें, पूरी 5 एम्बुलेंस निकली है यहाँ से, और टोटल 8 सदस्य मरे हैं, 3 अजमेर गए हैं। मेरे और आपके लिए ये संख्या होगी कि 5 इधर मर गए, 3 उधर मर गए, 21 होटल में मर गए, हमारे लिए संख्या हो सकती है, लेकिन इन संख्याओं के पीछे जीती जागती जिंदगियां होती हैं, वो जिंदगियां जिनका मातम आज ये पूरी कॉलोनी, पूरा शहर मना रहा है। मुझे नहीं पता कि हम ये सब देख लेते हैं और कैसे संख्याओं और खबरों के बीच ये भूल जाते हैं, लेकिन बात ये है कि ये संख्याएं नहीं, जिंदगियां हैं जो लापरवाही के कारण मलबे के तले आकर आग की लपटों में झुलसकर मरती रहती है। कैमरामैन मदन लाल के साथ अभिलाषा सुमन, मोजो स्टोरी।